तो डिफेंस एक्सपो के नाम पे अभी मुख्यमंत्री कह रहे थे, हालांकि मुख्यमंत्री जी का डायलॉग बहुत लोकप्रिय है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कह रहे थे कि 40 लाख करोड़ का एमओयू है, आखिर जमीन पर कितना पहुंचा है, और अगर जमीन पर पहुंचा है तो कितने लोगों को नौकरी, कितने लोगों को रोजगार मिला उस एमओयू के माध्यम से। सुनने में क्या है कि एमओयू जिन्होंने किए थे वो अधिकारी ढूंढ रहे हैं, हो सकता है कुछ दिनों के बाद एसटीएफ ढूंढे, क्योंकि मिलने वाले नहीं है। एमओयू तो कर लिया उन्होंने, लेकिन वो भाग गए, छोड़ के गए। आखिर ऐसा क्यों है? तो जो प्रदेश सरकार कह रही थी 40 लाख करोड़ के एमओयू है, इन्वेस्टमेंट आएगा, आखिर इन्वेस्टमेंट क्यों आया, और फिर इन्वेस्टमेंट आएगा क्यों आएगा? चौबीस की बहुत बड़ी तैयारी है। उत्तर प्रदेश से ही बीजेपी आई थी, 14 में आए थे, 24 में चले जाएंगे। और सवाल वैसी के वैसे हैं। आप यहाँ जहाँ हम लोग बैठे हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके कार्यक्रम में हम लोग शामिल होने आए हैं। आसपास सब किसान रहते हैं, जो हम लोग आप लोग बैठे दिख रहे हैं सब किसान हैं। बीजेपी वाले बताएं कि आय दोगुनी हो गई, क्या धान खरीदा गया? यहीं पास में 100 एकड़ में लगभग मंडी बन रही थी, जितना समाजवादियों ने बनाई उतनी ही बनी, उसके बाद मंडी नहीं बनी। सुना है यहाँ पर जमीन चिन्हित की जा रही है, नोटिफिकेशन हो रहा है कि कोई इंडस्ट्रियल हब बनेगा। अरे बीजेपी वालों, कब झूठ बोलना बंद करोगे? आपने कहा कि बुंदेलखंड में मिसाइल बनेगी, टैंक बनेंगे, बम बनेंगे। अभी तक बुंदेलखंड में एक सुतली बम नहीं बना पाए बीजेपी के लोग। तो डिफेंस एक्सपो के नाम पे एमओयू किए। अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, हालांकि मुख्यमंत्री जी का एक डायलॉग बहुत लोकप्रिय है, 46 में 56, लेकिन उसके बावजूद भी वो कह रहे थे कि 40 लाख करोड़ का एमओयू हुआ है। आखिरकार जमीन पर कितना पहुंचा है, और अगर जमीन पर पहुंचा है तो कितने लोगों को नौकरी और कितने लोगों को रोजगार मिला है उस एमओयू के माध्यम से। सुनने में तो ये आ रहा है कि एमओयू जिन्होंने किए थे उन्हें अधिकारी ढूंढ रहे हैं। हो सकता है कुछ दिनों के बाद एसटीएफ ढूंढे, क्योंकि वो मिलने वाले नहीं है। एमओयू तो कर लिया उन्होंने, लेकिन वो भाग गए, अब छोड़ के चलेंगे उद्योगपति। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? तो जो प्रदेश सरकार ये कह रही थी कि 40 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं, इन्वेस्टमेंट आएगा, आखिरकार इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा? और फिर इन्वेस्टमेंट इटावा में क्यों आएगा? मैं तो इटावा देख रहे हैं, मान लीजिए अगर आप हम सब लोग इटावा मैनपुरी के आसपास के लोग हैं, बताइए अगर कोई इन्वेस्टमेंट यहां पर आया हो, और फिर सरकार क्या कहती है, हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। जिस सरकार की अर्थव्यवस्था चौपट हो, 60 से लेकर के 70% पैसा न खर्च कर पा रहे हो, गड्ढे न भर पा रहे हो, गरीब को अस्पताल में इलाज न दे पा रहे हो, वो क्या $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे? $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। आप 70% पैसे नहीं खर्च कर पा रहे, तो आपकी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनेगी? और फिर नौकरी बता रहे, हमने नौकरी दे दी। कहाँ नौकरी दे दी? कह रहे हैं घर घर नल। अरे उन्हें देखना चाहिए, जब नल लगाने जाओगे तो घर घर बेरोजगार बैठा है, वो बेरोजगार आपसे रोजगार मांगेगा। घर घर नल तो ठीक है, लेकिन घर घर बेरोजगार भी बैठे हैं। उन घर घर बैठे हुए बेरोजगारों के लिए आपके पास क्या इंतजाम है? और हम और आप सब इटावा के लोग हैं, लाइन सफाई की दुर्दशा पे भी कुछ बोलिए। जानवर एक के बाद एक मर रहा है, शेर मर गया, ये मर गया, एंटीलोप्स मर गए, डियर मर गया। कितने मारेंगे ये लोग जानवर? मुझे तो लगता है कि इनकी सरकार बनती रही तो सब मर जाएंगे जानवर यहाँ, या मार देंगे ये लोग जानवर को। आखिर शेर क्यों मर रहे हैं? लेकिन मोदी केंद्र सरकार रथ चला रही है कि दो जाने क्या क्या बातें चलाई जा रही हैं। आपको पीछे मुड़ के भी देखना चाहिए। एक समय पे आपने इत्र व्यापारी क्या पैसा पकड़ा था, और समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए या समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाने के लिए बाकायदा एक प्रोपेगेंडा किया गया। जनता ये जानना चाहती है, जिस इत्र व्यापारी पे 250 करोड़ रुपए पकड़े गए थे, 250 करोड़ रुपए, इसी तरह लॉकर में, इसी तरह मशीनें आई थी, इसी तरह अधिकारी आए थे। सुनने में आ रहा है कि उसका पैसा वापस कर दिया। तो आखिरकार क्यों पैसा वापस कर दिया? अगर पैसा नहीं वापस किया है तो सरकार बताए, जिसके यहाँ 250 करोड़ रुपए पकड़े गए थे, जिसपे आरोप लगे थे बेईमानी के, भ्रष्टाचार के, तो आखिरकार सरकार ने क्यों वापस कर दिया? तो नोटबंदी जो स्कीम थी इनकी, उसके लिए क्या ये स्मारक बनवाएंगे? क्या नोटबंदी या इस तरह नोट पकड़ा जा रहा है, क्या इसके लिए स्मारक बनवाएंगे उस पैसे से? और स्मारक में कम से कम बीजेपी को माफीनामा लिखना चाहिए उसमें कि उनका फैसला गलत था,
आज भी लोग काला धन बना रहे हैं, और काला धन अगर बन रहा है तो इनकी पॉलिसी की गलती है। आखिर यार क्या पॉलिसी है जिसके तहत लोग काला धन बना ले रहे हैं, और इतना बना ले रहे हैं कि मशीनें लगा करके गिनना पड़ रहा है। तो ये पॉलिसी किसकी खराब है? तो फिर नोटबंदी का क्या हुआ? कि अगर नोटबंदी से ही काला धन खत्म होना था तो अब तो काला धन लॉकरों में दिखाई दे रहा है। और फिर जिस इत्र व्यापारी के पास 250 करोड़ रुपए पकड़े गए थे, क्या पैसा वापस नहीं ले लिया इन्होंने, या वापस तो नहीं दे दिया? लेकिन जिस नंबर 1 है, युवाओं की पहली पसंद है। कौन सा आंकड़ा है, कौन सा सर्वे का नाम बताओ आप। एक एजेंसी है वर्ल्ड लेवल की जो अरे एजेंसी देखिए, जैसे आपका चैनल है तो चैनल पे ऐड तभी चलता है जब कोई पैसा देता है। अगर कोई चाहे बिना पैसे के आपके चैनल पे ऐड चला लेगा तो बस समझ लीजिए किसी कंपनी को आप पैसा दे दीजिए और कंपनी आपको प्रचार करके बताएगी आप दुनिया में नंबर 1 है। हम तमाम लोगों को जानते हैं जो दुनिया में नंबर 1 है, अपने आप को डेली कहते हैं। एक मैगजीन छापते, बोला दुनिया में नंबर 1 मैगजीन। अरे कौन मान लेगा दुनिया में नंबर 1 मैगजीन, दुनिया में नंबर 1 अखबार? आपके अखबार भी तो लिखते हैं कि हम दुनिया में नंबर 1, हम प्रदेश में नंबर 1। जैसे हम आपसे जानना चाहें कि जो हिंदी अखबार हैं इनमें नंबर 1 कौन है, तो आप कभी एक का नाम ले दोगे, कभी दूसरे का नाम ले दोगे। इंडिया गठबंधन की अगली बैठक होने वाली है। इसलिए जो एजेंसी करती है दुनिया में नंबर 1, तो दुनिया में नंबर 1 वाले लोग ये भी तो जानते होंगे भारत सबसे बेरोजगार देश है दुनिया में। हम प्रति व्यक्ति आय कहाँ खड़े हैं दुनिया में? लोगों को इलाज मिल जाता है, दवाइयाँ मिल जाती हैं, वहाँ के नागरिकों को सब सुविधाएं हैं। क्या भारत के नागरिकों को वो सुविधाएं हैं? दुनिया में कहीं इतनी बेरोजगारी नहीं होगी, इतनी बेरोजगारी है। और फिर दुनिया में नंबर 1 है तो दुनिया का नंबर 1 देश जो है वो बैलेट से वोट डालता है। अगर आप दुनिया में नंबर 1 हो गए तो दुनिया के नंबर पर 1 जो देश है उसकी नकल कर करके बैलेट पे भी वोट पड़वाइए, तो हम मानेंगे कि आप दुनिया में नंबर 1 हैं और नंबर 1 देश से कुछ सीख करके आए। 24 की बहुत बड़ी तैयारी है। उत्तर प्रदेश से बीजेपी आई थी, 14 में आए थे, 24 में चले जाएंगे। और सवाल वैसे के वैसे हैं। आप यहाँ जहाँ हम लोग बैठे हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके कार्यक्रम में हम लोग शामिल होने आए। आसपास सब किसान रहते हैं, जो हम लोग आप लोग बैठे दिख रहे हैं सब किसान हैं। बीजेपी वाले बताएं कि आय दोगुनी हो गई, क्या धान खरीदा गया। यहीं पास में 100 एकड़ में लगभग मंडी बन रही थी, जितना समाजवादी ने बनाई उतनी बनी, उसके बाद मंडी नहीं बनी। सुना है आपने हमारी खबर को देखा, आपको ये खबर कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर रखें। आपसे निवेदन है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे जाकर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक खबर का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप हमको इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।